बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें। इंसान की ख्वाहिशात का पहला दर्जा ज़रूरियात का है, जिनको पूरा करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। दूसरा दर्जा सहूलियात का है, जिसका हुसूल इंसान के लिए जायज़ है। तीसरा दर्जा ख्वाहिशात का है, जिनका हुसूल इसराफ़, ममनुआ और बाज़ सूरतों में जुल्म है। इन दर्जात को पहचानना और इसके मुताबिक अमल करना ही असल इम्तिहान है। तो जनाब, मालूम हुआ कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ इसराफ़ में आती है। ये कहीं पर वही चीज़ हो रही थी कि चीलों से जो सदका दिया जाता है ना, वो दिया जा रहा था। खैर, क्या कह सकते हैं। और ये देखें जी, आज ये काफ़ी कब से इसके बारे में फरमाइश की जा रही थी। तो ये देखें, ये कद्दूकश कहलाता है। इसका बता रही हूँ, जो रखा हुआ है ना, तो इसमें खीरा घिस रही हूँ। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं, ये देखें। इसकी फरमाइश हमारे यहाँ कब से हो रही थी। शदीद ठंड थी और ठंड में खीरा देना भी, जैसे ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये सिर्फ मैं गर्मियों की उसमें देती थी, गर्मियों के मौसम में बनाती थी डेली बेस पर। लेकिन अब जब इतना ज़रा सा मौसम में चेंजिंग आई और कब से फरमाइश हो रही है, बच्चों की भी एक है, आप फरमाइश और उनकी भी ख्वाहिशात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब मौका देखा कि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, दिन में गर्मी सी होने लगी है कि बस टाइम तो हम फ़ैन ऑन करने लगे। अब ऐसा चल रहा है। ये कन्फ्यूजन वाला मौसम लग रहा है कि कभी दिन में इतनी शदीद गर्मी हो जाती है और रात में या सुबह के टाइम पर ठंड सी होने लग जाती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप पूरा तैयार करके भेजो बच्चों को, और शदीद गर्मी होने लग जाती है। कन्फ्यूजन होती है कि समझ में नहीं आता पंखा खोलें कि ना खोलें, स्वेटर पहना के भेजें कि ना भेजें। तो जनाब, ये बना रही हूँ मैं खीरे का मीठा वाला रायता। इसमें मैंने चीनी डाली। अच्छा, ये मैं दही जमाती हूँ, देखें इस तरह ना। तो ये जमाई भी रखी हुई थी। अच्छा, ये मैं ज़्यादातर गर्मियों में डेली बेस पे करती थी, डेली होता था ये हमारे यहाँ ना। तो बताऊँगी इस खीरे से मैं क्या-क्या करती, बना सकते हैं आप भी। मैं भी बनाती थी। तो ये खीरा लिया, खीरे को कद्दूकश करा। इसमें पानी सा भी निकलता है, ज़ाहिर सी बात है, इसमें पानी की मिक़दार होती है। और इसमें मैंने चीनी ऐड की। ये मीठा रायता और बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे, और इसमें दही ऐड कर लिया। तो ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। बस ये मौसम की चेंजिंग की वजह से देना ज़रा सा डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ ये डेली बेस पे गर्मियों में तो लाज़मी अपने बच्चों को खिलाएं। और सेकंड, ये देखें, ये जब मेहंदी आपके ना लगी हो और सबके लगी हो, तो ये अजीब। फिर इनको ले गए हम अपनी अम्मी के यहाँ। ये मेरी सिस्टर्स ने लगाई है और ये अपना इनका व्लॉग चल रहा था, इन्होंने बनाया था कौरमा, बादामी कौरमा। तो ये इसकी एडिटिंग कुछ कर रही थी, कुछ इसकी पिक्स वगैरह ले रही थी, क्या कर रही थी। बहरहाल, ये इनका अपना चैनल है सिस्टर क्रिएशन के नाम से। तो वहाँ पे ये अपलोड करेंगे, अब देखें कब करती हैं। खैर, वही हमारा वाला हिसाब किताब है, काम घर के और चीज़ें होती हैं, तो ये पेंडिंग पे चल रहा होता है। और ये देखें कितना इमरजेंसी में। अच्छा, मेहंदी तो मेरी सिस्टर ने लगाई है। और ये देखें कितना इमरजेंसी में, आज ही पहनना था इनको ये ड्रेस, और आज ही इसकी स्टिचिंग हो रही है। अच्छा, मैं ट्राउज़र सी रही हूँ। और ये देखें ट्राउज़र वैसा है, हिजाब टाइप का नहीं होता, प्लाज़ो जो होता है उस टाइप का है ये। तो ये ट्राउज़र तो मैंने ले लिया था, कटिंग वगैरह हुई हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि लाइट थी। तो ये सुबह ही घर का हाल भी बेहाल हुआ था, और ये इनको बारात में पहनना था। तो बस ये था कि बच्ची की फरमाइशें जहाँ तक होता है, मुमकिन होता है, कोशिश करते हैं कि कर दें, और जहाँ नहीं होता तो वहाँ अपने हाथ भी पीछे कर लेता। ये ऐसा था कि ये घर में रखा हुआ था, कपड़ा भी रखा हुआ था, हर चीज़ रखी हुई थी, बस इसकी स्टिचिंग थी कि इसको स्टिच करना है। बाकी अदरवाइज़ कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा था। तो ये देखें, ये इसकी टर्निंग कर रही हैं। ये नीचे का जो होता है, ये मोड़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिल ही गया था तकरीबन। तो जनाब,
जल्दी जल्दी हमने जिस तेज़ी से कर रहे थे ना, ऐसी ही तेज़ी चाह रहे थे कि सच में इसी तेज़ी से सारे काम हो जाए। और ख़ैर ये देखें, ये बनारसी कपड़ा था और ये फिर एक काम मैंने किया और ज़ाहिर सी बात है बेटी है और जब बेटी की फरमाइशें रद्द बाप नहीं करते हैं, तो जनाब इन्होंने फ़ौरन से लेकर बैठ गए और ये आज पहनना है। और ये देखेंगे आस्तीन पे ना वो लगा रहे हैं, लाइनिंग लगा रहे हैं। कपड़ा हल्का था और ये देखें ये एम्ब्रॉयडरी ये इनकी फ्रॉक सी है, अच्छी खासी बनाई थी, लेकिन वो अपनी फरमाइश पे ना थोड़ा सा उन्होंने नीचे तक था ये, तो इन्होंने खैर उस तरह करके कि छोटी करें इसको ज़रा, तो ये भी सिल गई थी। और अब ये प्रेस हो रहा है इनका ड्रेस ना। मूनलाइट नेट पर दुपट्टा था, डाई दुपट्टा करवाया था। वो ये भी शुक्र था कि दुपट्टे वाले भी गली में रहते हैं, डाई। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पर ये हमने पैच लगवाने के लिए लाए थे। इन्होंने भी हमें एक दिन पहले कटाई किया था, यानी कि मैं बारात से एक दिन पहले ले गई थी, उन्हें दे दिया। सुबह दूसरे दिन ना 12 बजे, तो अब खैर बाज़ार खुलता है 2:30-3 बजे तक मैं लेकर आ गई। और ये देखिए नीचे गिर गया, नीचे सही है। सही है। अच्छा, इसमें जो है ना आपने खुद करना है, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बताया था मोती टूट रहे हैं, लगा रहा हूँ, देखिए ना टूट जाता पूरा। हाँ सही है। हुआ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, ये तुरपाई लगी हुई है, तुरपाई खुल जाएगी इधर की, देख रही हैं आप? ये तुरपाई खुल जाएगी जब कपड़ा आगे पाएगा, बस सिलाई आराम से लग जाएगी फिर पलटने में। चलो देखते हैं क्या करना है इसका। वैसे सिलाई क्या ले रहे हैं आप नॉर्मल सूट के? अच्छा, तो ये थी वो शर्ट जिसका हमने ऊपर की बॉडी अलग करके उसका पैच हमने एम्ब्रॉयडरी करवाया। और ये देखें इसमें छन भी डली थी। अब छन तो पॉसिबल नहीं था कि हम निकालें, और शर्ट को इस तरह यूज़ करने का मकसद ये था कि ये शर्ट शॉर्ट थी, इसके नीचे प्लाज़ो था या लहंगा था, याद नहीं आ रहा, काफ़ी पहले की है। और इसकी स्लीव्स के भी हमने जो पैच था वो हमने निकाल के उसकी स्लीव्स में लगा लिया और वो फ्रॉक बनवाई है जो भी बनाई है ना। और ये भी मूनलाइट कपड़ा है, लेकिन मूनलाइट का ये था कि ये ज़रा हैवी कपड़ा था, वो उसके नीचे लाइनिंग लगाना पड़ी। और हम ये करवा के निकल चुके हैं मार्केट से निकल रहे हैं। मार्केट की सूरत हाल देख लें, अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या चल रही है मार्केट की सूरत हाल ये चल रही है कि हम जैसे जिनको बहुत ज़्यादा नीड है वो निकल कर आ रहे हैं, मार्केट का रुख कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई इतने अच्छे हालात नहीं चल रहे। बस अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रोटी में बरकत दे, आमीन। और ये देखें पीको वाले से मेरे ख़्याल से ये वही ख़वातीन हैं जिनके घर में कोई शादी है, कोई इवेंट चल रहा है या कहीं जाना है, जिनको बहुत ज़रूरत है वो आएंगे। और यहाँ पर भी जब कोई ऐसी तकरीब आती है, कोई ऐसी शादी शुरू होती है जिसमें ये होता है कि आपको खुद ही तैयार होना होता है, कोई इतना ज़्यादा कॉलर्स वगैरह के रुख नहीं कर रहे होते, तो कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाती है। तो फिर जनाब यहाँ पर भी आना पड़ेगा। और ये क्या यहाँ में शौक़ इस जगह थी, एक जगह मैं हूँ, एक जगह आप भी होंगे और मैं भी हूँगी, वो देखिएगा हम कहाँ होते हैं। यहाँ पे भाई एक मेल थे, उनको इतनी नॉलेज थी लाइशिस के बारे में कि मैं देखकर हैरान परेशान हो गई थी। और ये मेरा एक पलच्छी वेलवेट का ड्रेस है। तो यही होता है कि हर सीज़न निकालते हैं और देखते हैं कि कहीं पहनना तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि इस शादी के लिए मैंने सोचा था, लेकिन मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि इतना ज़रूरी नहीं हुआ कि इस तरह की चीज़ पहनी जाए, क्योंकि ये विंटर में ही पहना जाता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि दुआ काम आई है और मौसम भी मुनासिब ही हो गया, ज़्यादा ना ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और ये मेरी बारात की शर्ट है, जैसे वो शॉर्ट शर्ट जो होती है उस तरह की। देखें अभी भी काम ऐसे ही है। खैर मैंने बारात का लहंगा तो पहना है, लेकिन उसके साथ मैंने अलग से एक शर्ट लगाई थी, वो भी अपनी सिस्टर में। मैं रीन्यू ज़्यादा मतलब शौक़ होता है कि हम रीन्यू करके पहना। और ये देखेंगे यहाँ पे तो ये था कि गैस का मसला आ रहा था और सिलेंडर हमारा भड़क रहा था अचानक से ना, इसके नोज़ल से आग निकल रही थी, तो मुझे भी डर लगने लगा था। तो ये हुआ कि
मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें काटी, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। तो हस्बैंड साहब कहने लगा मैं कर देता हूँ, और फिर मैंने अंडा फेंट के इनको दे रही थी। तो जनाब हम दोनों मिल बांट के ये अंडा ये आमलेट बना देते हैं, अंडे का ही बनता है आमलेट के साथ। तो जनाब ये देखेंगे, ये फेंट के पहले इसमें एक सिलेंडर में ये इशू था कि कालक छोड़ रहा था, वो सही हुआ। तब ये नोज़ल से ना एकदम भड़क रही है, तो ज़रा सा एक खौफ सा लगता है। बस कर रहे हैं काम, हो रहे हैं काम, और अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये था कि बाज़ार से मंगाने का भी एक वो होता है कि वो काफ़ी स्पाइसी होता है, तो बच्चे नहीं खा पाते। फिर ये होता है कि सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आपने कुछ नहीं बनाया था, एक ऑमलेट ही, ये ऑमलेट ही बनाना है, एक नहीं, ऑमलेट ही बेटर ऑप्शन होता है कि आपके बच्चे भी सही से खा लें और आप भी। असल होता है कि बच्चों का मसला हो जाता है कि वो इतने ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं खा पाते। तो ये है कि ये खा लेते हैं वो लोग। अगर ना भी खाएं तो ये होता है कि मतलब इस तरह नहीं खा रहे, तो इसका एक रोल बना के आराम से दे दो तो बच्चे इजीली वो खा लेते हैं। क्योंकि मैं दरअसल मिर्चें ज़रा कम डालती हूँ बच्चों की वजह से। कोई ज़्यादा इतना ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला हमारे यहाँ खाया नहीं जाता नॉर्मली। तो बाज़ार का यूजुअली ये होता है कि ज़्यादा चटपटा होता है। तो आज हम ऑमलेट खा रहे हैं और ऑमलेट रेडी हो गया है। और कामों के एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले को थोड़ा सा गैप मिला है, और किचन को क्लीन करने के बाद बस सोने की तैयारी थी। और ये था वो ड्रेस जो मैं रख रही थी, सोचा कि आपको डिटेल से दिखा दूँ। तो ये देखें, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी के पैच लगे हुए हैं, और ये देखें ये स्लीव्स में जो ऊपर पैच लगाए है, ऊपर की साइड पे लगाए, यानी कि जो एल्बो है उससे ऊपर थोड़ा सा लगाया था। तो ये इसमें ये उलझ गया था, तो इसको सुलझा रही थी। हालांकि दो लटकन टाइप की थी। और ये देखें, ये इतना अर्जेंटली इतना खूबसूरत ड्रेस रिन्यू हुआ। तो आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह कुछ करते हैं, और अगर नहीं करते तो इस आइडिया को लेकर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, ये उलझा हुआ हो रहा है, इसको सुलझा रहे हैं। हालांकि दो ही ले आ रहे हैं, लेकिन वो ये देखें, ये आगे ये सही शेप ये थी इस तरह की ना, जब पहनने के बाद ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था। खैर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को ये ड्रेस किस तरह का लगा, और क्या इतना अर्जेंटली। खैर, अगर ये वेयर करा हुआ अब देखते तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो आप देख लीजिए डिफरेंस कि शादी से पहले और शादी के बाद घर की सूरत हाल कैसी होती है। अब सब चीज़ें पैक करके रखी जा रही थी, और इन बैग्स में मैं रखती हूँ। ये बैग्स जो होते हैं सूट्स के आते हैं, तो इसमें इस तरह तय करके रख रहे थे कि इससे ना सेफ रहते हैं। बहरहाल जब ये यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैं शॉपर में जो एम्ब्रॉयडरी वाले जो भरे हुए कपड़े होते थे, उसके बीच में अखबार रख कर रखती थी। और ख़ैर, शादी की जो मैंने अपने ड्रेसेस हैं उनको मलमल के दुपट्टे में रख रखा है। तो ये सब कुछ सिकुड़ पड़ने की निशानी है, और ये हाल है शादी के बाद घर का कि हर चीज़ को उनकी जगह पे सेट करके रखा जा रहा है। तो ये डिफरेंस है कि शादी से पहले एक अफरा तफरी, और शादी के बाद घर का फैलावे को, घर की सब चीज़ों को सेट, हद तक कि जोड़ली वगैरह सब कुछ इसी तरह बिखरा हुआ होता था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो सामने होने के बावजूद नज़र नहीं आ रही होती थी। तो ऐसा भी हुआ है। ये है कि शादी से पहले और शादी के बाद घर की जो हालत है वो देखने में आपको नज़र आ रही होगी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता काम भी सब निमट रहे, और जनाब खैर से शादी भी निमट गई है, और बस अब ये कि अपनी रूटीन पर आ गए। और ये देखें, ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ सामने होती है और आँखों को नज़र नहीं आ रही होती। ये इस दुपट्टे के साथ ही हुआ है कि तकरीब ख़त्म हो गई, तो जब नज़र आया ये दुपट्टा ना, तो उस दिन ये था कि मैं एक्स्ट्रा माइयों के लिए ये भी रख कर ले जा रही थी कि शायद पहनने में आ जाए। और ये फिर एकदम अचानक से मेरे पास ये सरप्राइज़, ये अंडा फूटा। और ये देखिए, वलीमे के दूसरे दिन मदरसा था, मंडे को वलीमा था। तो उस्ताद जी ने कह दिया कि बस बाल इनके बिल्कुल छोटे, वहाँ यही होता है। तो जनाब वो छोटे क्या करवाए, उन्होंने तो टिंट करवा दी, और देखें उस पे सोने पे सुहागा ये है कि इनकी नानी ने उस पे तेल से चंपी कर दी खूब ज़्यादा।
तो ये जब घर आए तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। माशाल्लाह दोनों के दोनों क्यूट भी लग रहे थे, लेकिन अजीब सा भी लग रहा था कि ये कैसे राज़ी हुए करवाने के लिए। खैर प्लान तो था मेरा भी कि मैं इनको एक दफ़ा इस तरह भी करवाऊँगी। खैर चलें, हो गए। तो जनाब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।